नमस्कार दोस्तों। आज सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं कि फिर से एक बार चालू कर दिए हैं पीएम आवास योजना। हर कोई चाहता है कि हर रहने के लिए एक पक्का मकान हो। बहुत ही सारे लोग आज भी कच्चे घरों में रहते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों के पास पक्के घर नहीं हैं। लेकिन सरकार ने इस समस्या को पहचान लिया है और इसके लिए बहुत ही समस्या पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का अंतर्गत ऐसे गरीब परिवार के लिए जो अपना घर बनवाने का आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, सरकार उसको पक्का घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अभी भी यह योजना जारी है। अगर आप भी इस योजना में आवेदन करके इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को या इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के विस्तारित पूर्वक पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। प्रधानमंत्री योजना में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसका पात्रक कौन है, इसका उद्देश्य क्या है और पीएम आवास योजना में दस्तावेज क्या लगते हैं और पीएम आवास योजना का लाभ क्या है, इसका विशेषता क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाई जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं वीडियो को ओर। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम आवास योजना क्या है। तो देश में सभी भी गरीब परिवारों को जो आज भी कच्चे घरों में, कच्ची बस्तियों में रहते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है। अपने पक्के घर के मालिक बनने का सपना इस योजना के वजह से लाखों गरीब और शहरी क्षेत्र में रह रहे निवासियों का पूरा हो रहा है। समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के जिनकी तनख्वाह बहुत ही कम है, अपना घर बनवाने में सक्षम नहीं है, इसका सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वह अपना घर बनाने के लिए, इसलिए सही माध्यम से लाभार्थी व्यक्तियों को अपने आवेदन करना होता है। सरकार घर बनवाने पर मिलने वाली राशि उसके बैंक खाता में सीधी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उसके सब्सिडी भी प्रदान की जाती हैं। हम अब दूसरी बात जानते हैं पीएम आवास योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है, यानी कि आवास योजना में कितना सरकार पेमेंट उसको दिया जाता है लाभार्थियों को। तो सरकार द्वारा चलाई जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र या फिर ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को 1,20,000 रुपये या फिर 2,50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। अलग अलग क्षेत्रों में हिसाब से अलग अलग सब्सिडी की राशि दी जाती है। आपकी सब्सिडी की राशि सीधे ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र सिस्टम के माध्यम से हो जाएगा। पीएम आवास योजना का उद्देश्य क्या है, आज मोदी सरकार भी बताया है और हम आपको बता दें इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को अपना पक्का घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पक्का घर बनवाने का सपना आज भी लाखों लोगों का पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन यह योजना सबके सच करने के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को हो या फिर शहर क्षेत्र समाज रूप से लोगों को लाभ उठा रहे हैं भी। और हम बता दें पीएम आवास योजना के लाभ और विशेषताएं क्या हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत ही कम ब्याज दर पर 20 वर्षों तक के लिए आपको लोन मिल जाता है। आप जो लोन लेते हैं उसके ऊपर आपको मात्र 6.50% का ब्याज लेता है, यानी विशिष्ट समूह के लोगों जैसे दिव्यांग या वरिष्ठ नागरिकों को बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। मैदानी इलाके में निवास करने वाले पात्र नागरिकों को 1,20,000 तक की सहायता दी जाती है। वहीं पर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को 1,30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत अगर आप भी अपने घर में शौचालय का निर्माण करते हैं तो 12,000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली सभी राशि सीधे आपके बैंक खाता में ट्रांसफ़र की जाती है। आज हम जानते हैं इस योजना में कौन सब इसका आवेदन कर सकते हैं। जो इसका आवेदन करने के लिए
कौन सब निवासी हैं और कहाँ के हैं, पूरी जानकारी हम इसको वीडियो में देते हैं। तो योजना में सिर्फ भारत के अस्थायी निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों के पास पहले से ही पक्का घर नहीं होना चाहिए। आवेदन करने वाले व्यक्तियों की उम्र नियमित 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी है और आवेदन करने वाले व्यक्तियों की सलाह इनकम 3 लाख से भी लेकर 6 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने वाले का नाम और राशन कार्ड या PBPL सूची में अच्छे तरीके से होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपके पास वोटर ID कार्ड होना आवश्यक है। अब हम जानते हैं PM आवास योजना के दस्तावेज सब क्या लगते हैं। तो आधार कार्ड और फोटो, लाभार्थी का जॉब कार्ड, बैंक पासबुक और स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर। हम आप जानते हैं इसके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर आप भी आवेदन करना चाहते हो तो नीचे दिए गए सभी जानकारी को ध्यान से देखिए और हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री को यानी कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसका नाम है PM आवासीय योजना .gov.in पर। इस पेज पर जाने के बाद होम पेज पर आपको मेनू बार में 3 पाई नज़र आ रही होगी जिस पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने कुछ ऑप्शन आपको नज़र आ रही होंगी जहां पर आपको यानी कि आवास सॉफ्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने एक पूरी लिस्ट खुल कर आएगी जिसमें आपको डेट एंट्री के विकल्प को चुन लेना होगा। इसके बाद आप एक नया पेज आपके सामने खुलेगा जहां पर आपको डाटा एंट्री 4 आवास के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आवास राज्य और जिले चयन करना होगा और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड जैसे जानकारी दर्ज करनी और लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर एक बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आपके यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल, बेनिफिशियरी और बैंक डिटेल, बेनिफिशियरी और इसमें सभी डिटेल भर देनी होगी। अंतिम कॉलम में जो भी डिटेल है वह कर्सर ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से फॉलो करके और अपना कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इस करने के बाद आपको पास एक रसीद मिलेगा, उसे सुरक्षित अपने घर में रख लेना होगा और समय समय पर इसे चेक कर लेना होगा। और आपको हम बता दें यह आपको अकाउंट में सीधे 30 दिनों के अंदर ही आपके अकाउंट में चले आते हैं। तो दोस्तों अब देर ना करें, हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।